हाय मेरे प्यारे हर दिल अजीज बच्चों, आपका स्वागत है टॉपिक तहत पैराडाइज स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 2 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 6 to 10। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का 1 से 5 तक का क्वेश्चन का आंसर बताया था। अब इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के 6 से 10 तक का आंसर बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कौन ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो इसमें देखिए एम है 12 माइनस 6 डैश 6 माइनस 12। अगर हम 12 में -6 करते हैं तो इधर आता है 6 और जो कि प्लस में है, और इधर 6 में से -12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जाता है -6, क्योंकि ये हो जाएगा निगेटिव में और यह पॉजिटिव में, इसलिए इधर वाला ज़्यादा होगा। तो और इसमें सबसे आसान है, ये जो साइन देख रहे हैं जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो आपका कहलाता है ग्रेटर देन। तो उसी तरह जिधर जो ज़्यादा है उसके इधर मुंह खुला हुआ रहना चाहिए। अब है नेक्स्ट बी 24 प्लस -16 फिर डैश 6 माइनस 12। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि यहाँ -6 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 24 माइनस 16। तो इसको हम जब ये करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे प्रूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, जो कि क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो इसलिए ये ज़्यादा होगा। अब यहाँ सी में देखिए 7 8, मतलब 7 × 8, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56। अब यहाँ पे क्या है 50 माइनस -6, तो माइनस माइनस प्लस तो 56, तो दोनों क्या हो गया 56 है, इसलिए ये हो जाएगा इक्वल टू। डी में -115 डैश 105, तो ये पता चलिए गया कि ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, तो इसलिए जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, इसलिए ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो अब नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये इंटीजर्स को दर्शाना, रिप्रेजेंट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं स्मॉलर टू बिगर, मतलब छोटा से बड़ा की ओर। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दिया हुआ, इंटीजर्स दिया हुआ है वह -9 4 5 -4 0। तो इसमें मालूम है कि माइनस में जो ज़्यादा नंबर होता है, मतलब न्यूमेरिकल वाला ज़्यादा होता है, वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा -9 -4 0 4 5। ये इस तरह से जो है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर बी में है 35 -86 -27 65 -44। तो मालूम है कि सबसे, जैसे देखिए 86, ये सब जो भी न्यूमेरिकल है उसमें सबसे ज़्यादा 86 है, लेकिन इसमें ये माइनस लगा हुआ, इसका मतलब ये कर्जा में ही है, तो ये सबसे कम हुआ, ये सबसे कम। उसके बाद देखिए माइनस लगा हुआ थोड़ा कम -44, तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से जो माइनस में जो संख्या में सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो सबसे ज़्यादा होता है माइनस वाला वो सबसे कम होता है। इस तरह से हम ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। फिर आपका आता है 8 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, लिखते हैं बिगर टू स्मॉलर, मतलब बिगर टू स्मॉलर, बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, मतलब अपोजिट। अब यहाँ पे जो है हमें लिखना है ज़्यादा से कम की ओर जाना है। तो क्वेश्चन ये है 74 -73 -48 34 उसका 107। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है, अब देखिए जो भी ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव वाला सबसे पहले होगा। तो इसमें पॉजिटिव में हमें दिखाई पड़ रहा है 74 34 107, ये तीनों में सबसे ज़्यादा हो गया 107। उसके बाद 74 34, उसके बाद माइनस में जो सबसे
कम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर -48, फिर -73 जो कि सबसे कम होगा। अब यहाँ पे है बी में 4, 80 -84, 72, -43, 59, 0। अब इसमें भी वही है कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो इस पूरे इंटीजर्स में सबसे ज़्यादा 72 है क्योंकि ये पॉजिटिव में। उसके बाद 59 हो गया, 4 हो गया, फिर 0 क्योंकि माइनस निगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होता है 0, तो उसके बाद 0 हो गया, फिर -43 और -84। तो ये इस तरह का ये 8 का क्वेश्चन था, 7, 8 का असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। हमें नंबर लाइन का यूज करके इंटीजर्स को लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर रहा है 3 मोर देन 5, मतलब 5 में हमें 3 इंटीजर्स ऐड करना है। तो हमें मालूम है कि 5 में ये जो 3 है, 5 भी पॉजिटिव इंटीजर्स है और 3 भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर हमको ऐड करना है 3, जो कि 3 का एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसीलिए 3 नंबर लाइन पे हम जब पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड मूव 3 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट टू गेट 5, क्योंकि हमें 5 से 3 स्टेप बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें 5 में 3 ऐड करना है, इसलिए मैंने क्या किया, नंबर लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो 5 से 3 ऐड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 कहाँ है। तो 5 यहाँ पे था, 5 से हम 3 स्टेप गए, 1 2 3, तो यहाँ पे आया मेरा 8। तो ये जो 8 हुआ ये हो गया आपका आंसर, इसीलिए हमने सर्कल कर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हो गया इसका आंसर और डॉट मार दिया। अब बी में है 2 मोर देन 5, बस उसी तरह जिस तरह से ए है उसी तरह बी भी हमें करना है। सिर्फ लिख देना है ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम 5, क्योंकि 5 में ही ऐड करना है, एंड मूव 2 स्टेप, लेकिन इसमें 2 स्टेप हमें आगे बढ़ना है राइट की तरफ 5 से। तो हमने क्या किया, फिर एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, नंबर उस पर रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद फिर हमने 5 को जाएगा, 5 कहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 से 2 स्टेप जाना है क्योंकि पॉजिटिव नंबर, इसलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो 1 2, तो ये इसका आंसर आ गया 7। तो ये क्या आ गया 7। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब है सी, 5 लेस देन 1, मतलब हमें 1 में 5 लेस देन करना है। जब हम 1 -5 करेंगे तो -5 क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अब जब निगेटिव इंटीजर्स बन गया तो उससे पहले हमको मालूम है कि हम किधर जाएंगे, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड की ओर। तो इसमें भी लिखेंगे ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में 5 लेस करना है, तो 1 मूव 5 स्टेप। इसमें हमें माइनस प्लस से नहीं मतलब रहता है स्टेप में, हमें सिर्फ जो रहता है न्यूमेरिकल उसको ध्यान में रखते हैं। तो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट टू गेट 1। अब हमें 1 से 5 स्टेप लेफ्ट की ओर जाना है। तो 1 यहाँ पे है पॉजिटिव, अब इधर जाएंगे 1 2 3 4 5। तो हमने 5 स्टेप पहुँचा, तो उसके बाद क्या आया -4, और इसमें डॉट लगा दिया इसलिए मतलब पहचानने के लिए कि ये इसका आंसर है, और ये -4 हो गया वो आपका आंसर हो गया। मतलब इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पे -4 आ गया। अब है डी, 4 लेस देन -1, क्वेश्चन सी की तरह ये, लेकिन इसमें -1 से हमें -1 में हमें 4 लेस करना है। कितना लेस करना है, 4 लेस करना है। अब लेस ही करना है तो इसमें लिखें क्या, और जब है -1 -4 हो जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। तो हमें किधर जाना होगा, नंबर लाइन पे हमें लेफ्ट साइड की ओर। तो चलिए ऑन द नंबर लाइन वी स्टार्ट फ्रॉम -1 मूव 4 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट टू गेट -1। अब हमें क्या है, -1 से 4 स्टेप लेफ्ट साइड की ओर बढ़ना है। तो हमने बढ़ा 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, -5। क्या आ गया, -5। और तो इस तरह को हम सर्कल कर दिए, और इस तरह से हम लोग जब नंबर लाइन पर डिपेंड करते हैं तो इस तरह से हम लोग करते हैं। एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं और उस पर जो भी इंटीजर दिया रहता है उसके अनुकूल हम बताए हुए बातों को फॉलो करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 9 का, एक्सरसाइज 2.1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, ना कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का मान निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ये गौर से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सीधा वैल्यू जो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसका हमें वैल्यू निकालना है, जो भी हमें दिखाई पड़ता है। तो हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ए है, टू पैरेलल लाइन के बीच में जो है -3 है, मतलब ये एक एब्सोल्यूट इंटीजर्स है, उसका हमें निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं। और ये जो टू पैरेलल लाइन्स है इसका जो मान, इसका जो मतलब होता है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का जब भी हम मान होता है वो अपोजिट इंटीजर्स होता है, जो भी होता है वो अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, टू पैरेलल लाइन को हटा के उसके बाद क्या है, जो न्यूमेरिकल है, जो नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 3, क्योंकि सीधा अपोजिट होता है, साइन को सिर्फ हटा दिया जाता है। बी में माइनस, उसके बाद टू पैरेलल लाइन्स के अंदर -10। अब देखिए यहाँ पे हमको माइनस पहले है और उसके बाद -10 जो है टू पैरेलल लाइन के अंदर है, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो माइनस पहले से है तो इसका आंसर हो जाएगा -10। मतलब ये पूरे का नहीं बोल रहा है हम कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने, नहीं तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मान हमेशा जो है वो पॉजिटिव में ही होता है। बट यहाँ देखिए ये एब्सोल्यूट का जो साइन था तो इसको हमने चेंज किया, तो इसका आया 10, और ये माइनस जो बाहरी था वो हमने लगा दिया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर -10। अब सी में है ये सी में देखिए ये भी क्या है, टू पैरेलल लाइन के अंदर क्या है, -15 है, और ये माइनस टू पैरेलल लाइन्स के बीच में नहीं, ये इधर हो गया, और ये टू पैरेलल लाइन्स के अंदर जो है वो आपका 5 हो गया है, और माइनस बीच में है। तो सबसे पहले हम टू पैरेलल, देखिए यहाँ क्या, टू पैरेलल लाइन को चेंज करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को का मान निकालेंगे, तो इसका माइनस हट के क्या हो जाएगा 15, और ये माइनस पहले का, और ये 5 पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे जो हमें बना वो दिखाई पड़ रहा है सब्ट्रैक्शन, तो हमें 15 - 5 = 10, ये हो जाएगा आपका सी का आंसर 10। अब है डी, टू पैरेलल लाइन के अंदर 0 है, फिर उसके बाद माइनस है, और फिर टू पैरेलल लाइन के अंदर 5 है। तो यहाँ पे हमें देखिए टू पैरेलल लाइन को हम चेंज करेंगे तो 0 का 0 ही होगा, फिर ये माइनस का साइन जो था हमने दे दिया। अब ये फिर टू पैरेलल लाइन को चेंज करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो 5 का होगा वो 5 ही होगा। तो इसलिए अब क्या है, 0 - 5 बन गया, ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म। तो अब हमें मालूम है 0 में से हमें क्या है, कुछ मतलब -5 को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कट जाई है, तो इसका -5 ही होगा। अब है ई, 7 - टू पैरेलल के अंदर -4, ये इस तरह का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले 7 क्या है, 7 कुछ नहीं है, 7 का 7 उतार दिए, यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमें इस सब्ट्रैक्शन फॉर्म बन गया 7 - 4 = 3। अब यहाँ पे है एफ, एफ जो है फिर टू पैरेलल के अंदर 3 है, फिर प्लस है, फिर टू पैरेलल के अंदर -3 है। अब इसका जो हमें मान निकालना है, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो किसी भी इंटीजर्स का होता है पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 3। क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं, तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू इसका हो जाएगा 3, फिर प्लस का प्लस, फिर इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू का मान पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे इसलिए इक्वेशन बन गया एडिशन, तो 3 + 3 = 6, तो इसका हो जाएगा मान 6। इस तरह से बनेगा, जो डायरेक्ट बनने वाला था सो हमने यहाँ बना दिया, और जो फिर पूरे इक्वेशन के साथ बनना था तो यहाँ पे हमने बनाया है। थैंक यू, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो हम कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।